देखिए, वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए जो एक छोटा सा भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPFO का इंटरेस्ट सैलरी लिमिट पर बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है सीधे दुगुनी होगी EPFO की बेसिक सैलरी लिमिट। तो इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जो केंद्र की प्रमुख भविष्य निधि संस्था, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयर पेंशन और ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेतन सीमा के मौजूदा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने की संभावना है। EPFO का लक्ष्य अपने सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें और 20 से अधिक कर्मचारी वाले कंपनियों को EPFO दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। प्रोविडेंट फंड में के हिसाब से जो मौजूदा नियमों के तहत 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को EPFO के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है, जबकि नियोक्ताओं को EPFO के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है। कर्मचारी पेंशन योजना में सरकार सालाना करीब 1.16% का योगदान करती है। नियोक्ता के द्वारा कुल 12% अनुदान में से 8.33% लाभार्थी के पेंशन खाते में जाता है। तो एम्प्लॉयर पेंशन जैसे प्रोविडेंट फंड में सीलिंग की सीमा में वृद्धि से सरकार योगदान के साथ साथ नियोक्ताओं और उनके अधीन काम करने वाले EPFO कर्मचारी दोनों के लिए योगदान की सीमा में और वृद्धि होगी। और वेतन की ऊपरी सीमा में बढ़ोतरी के बाद अतिरिक्त 78 लाख जैसे 78 लाख कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने की उम्मीद है। और EPFO के तहत लगभग मिलियन कर्मचारी पंजीकृत है, 68 मिलियन कर्मचारी पंजीकृत है। तो EPFO के सीलिंग लिमिट को देखें तो 2014 में 6,500 से 15,000 रुपये में बदला और पेंशन वेतन योग्य सीमा बढ़ाई जाए। और सेवानिवृत्ति कोष ने कहा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लिए मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सितंबर 2014 से नहीं बदल गया। तो रिपोर्ट के अनुसार पेंशन के लिए मौजूदा वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का हो रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, जो वृद्धि के पक्ष में पेंशन योग्य वेतन की सीमा में पिछला संशोधन 2014 में किया गया था, जिसमें सरकार ने PF वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी थी। नई सीमा यहाँ एक और अधिक लोगों को दायरे में लाएगी, वहीं ये सरकार की बोझ भी बनेगी। फिलहाल ये मामला सरकार को हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा के लिए सरकार को 6,750 करोड़ रुपए का और बोझ आएगा। इस प्रकार हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।